जिहाद करते हुए जो मरेंगे वो जन्नत को जाएंगे, लेकिन उसमें एक नेसेसरी कंडीशन है। मतलब जिहाद जो है वो नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। वो सफिशिएंट कंडीशन बनने के लिए उसमें ये है कि साहब कि वो उसका जो है वो बेरियल होना चाहिए। आप जिहादियों को बेरियल कर देते हैं, उससे उनकी जो दीनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, जो सफिशिएंट कंडीशन है वो नहीं करना चाहिए। देखिए, टेरर हैज नो रिलीजन, ये तो यूएन ने भी कह दिया, अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया, और राहुल गांधी ने भी कह दिया, और अखिलेश बाबू ने भी कह दिया, और वो द्रविडियन वाले हैं उन्होंने भी कह दिया कि सब टेरर हैज नो रिलीजन। तो बिल्कुल इसलिए सही जो भी बात। टेररिस्ट हो उनको आप भारतीय परंपरा से उनका आप अंतिम संस्कार करें, तो उससे कम से कम एक वो जो जन्नत वाला मामला है वो अट्रैक्शन तो खत्म होगा कि भाई क्या करेंगे भारत में जिहाद करने जाके, वहां मारे गए तो वो तो जला देंगे और हमारा जन्नत का पासपोर्ट जो है वो रद्द हो जाएगा। ये तो करना चाहिए भाई कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी संदर्भ में मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिलाया। मेरी किसी एक महानुभाव से बात हो रही थी और उसने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया जो मैं जयपुर डायलॉग के माध्यम से नेशन के सामने रखना चाहूंगा। उसने कहा, सुमित भाई आप ऐसा करो, जितने आपके आर्मी है, एसएफ है, या जितने भी आपके आरआर वाले हैं, कह रहे इसमें एक एक महिला को जरूर आप भर्ती करें। मैंने कहा काहे को? कहता जब किसी जिहादी को गोली वोली लगे तो आखिरी गोली जो एक महिला के हाथ से चलवाइएगा, पिस्टल से या कलाशनिकोव से, जिससे भी। कहता अगर महिला के हाथ से मरा तो जन्नत तो सवाल ही नहीं उठता, जन्नत की टिकट कॉन्सेप्चुअली कट जाएगी। कह रहा आपको अगर आप ये एक काम करें, एक एक महिला की भर्ती कर दे अपने फोर्सेस में, बस आखिरी गोली उससे चलवानी है, लो जब जान निकले, जब प्राण निकले तो वो गोली महिला चलाए। कह रहा उससे जन्नत का टंटा ही खत्म, हूरों का चक्कर ही खत्म। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। कह रहा कि जहां महिला का हाथ लग गया वहां जन्नत की टिकट, जीरो वर्ड सन्नाटा। ये भी अच्छा सुझाव है सर। तो दोनों सुझाव मिलकर 1965 की लड़ाई में भी, 1971 की लड़ाई में भी, टैंक में जैसे ही आग, अगर मान लीजिए गोला लगा, ऐसा शेल लग गया किसी टैंक को, तो तुरंत छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि अगर उसमें आग लग गई और वो आग में जल के मर गए तो फिर दोज़ख में जाएंगे। बिल्कुल, तो जन्नत इसलिए खत्म। हाँ, तो इसलिए आप आग्नेयास्त्र का प्रयोग करें, और आग्नेयास्त्र जब आप चलाएंगे, पूरा का पूरा पाकिस्तान सरेंडर करके खड़ा हो जाएगा कि भाई हमको आग से मत मारो। और ये जो कश्मीर में आजकल ये जो एक वो एसएफ के पास वो है सर, वो क्या कहते हैं, वो फ्लेम गन कहते हैं, उसे 1000 डिग्री की फ्लेम वो छोड़ता है, और अगर आप दीवार के पार भी हो, कहते एक आध बार जो टेररिस्ट मरे थे तो उनके क्लाशनिकोव की केवल नली नली बची थी, बाकी पल्प बन गया था, सारा पल्प बन गया था। मुझे लगता है ये फ्लेम गन्स का भी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और क्या कि ये जो जहाद में जो फ्रूट्स ऑफ जहाद है, इसके लिए कोई जहाद करने ही ना आए। और आप एक बार बताइए, ये जो आसिम मुनीर था, इस पर वापस आते हैं संजय सर, 20-25 साल पहले ये मेजर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, कुछ ऐसे ही होगा। 25 साल बाद आप देखिए आदमी कितना झूठा और मक्कार है। 25 साल बाद इसे याद आए, इसका भी कोई संगी साथी जानकार कारगिल में तो मरा होगा, 3000 लोग मरे, खुद कहता हजारों लोग मरे। और अब 25 साल बाद जब इसकी अपना फायदा, जब इसका अपना फायदा, क्योंकि आर्मी की रिप्यूट खत्म हो रही है, सब लोग कह रहे यार वो तुम्हारे 200-200 लोग मारते, तुम क्या कर पाते हो, तुम्हारे पास टेरिटरी नहीं, एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया। अब इसने नया पैंतरा चला दिया, कहता है जी पाकिस्तान से है आर्मी, आर्मी से है पाकिस्तान। मतलब अगर पाकिस्तान नहीं तो, अगर आर्मी नहीं तो पाकिस्तान तो है ही नहीं भाई। 65 की जंग, और ये जो अभी जिन कबाइल 48 की बात कर रहा था, ये तो हमें तो आज तक ये बताया गया था, हमारी सरकार ने तो कबाली आए थे। अब ये तो कह रहा वो पाकिस्तान की आर्मी के रेगुलर्स थे, आफरीदी ट्राइब के पाकिस्तान की आर्मी के रेगुलर थे। ये जहां का ये शायद आफरीदी है, इसके बाप दादा थे, इसके दादा को निशान पाकिस्तान या कुछ गाजी पाकिस्तान खिताब भी मिला था कबाली रेड करवाने के लिए। क्रिकेटर है ना आफरीदी, और इसके जितने यहाँ दोस्त हैं, जितने यहाँ इसके चाहने वाले हैं, तुम्हारे परम मित्र के दादा को गाजी पाकिस्तान मिला था कश्मीर में आके हिंदुओं को मारने के लिए, महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए और आगजनी करने के लिए। और अब इसका जो एक्नॉलेजमेंट है आसिम मुनीर कर चुका। आज कहता वो रेड भी हमने कराई, वो कोई ट्राइबल नहीं थे, वो उन्होंने खुद नहीं किया, वो भी आप पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर थे। और आगे कह रहा है
कह रहा अब भी दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमारी हजारों जानें कुर्बान हो रही है। यानी कि 48 से लेके अब तक अगर पाकिस्तान खड़ा है, किस लिए खड़ा है? बिकॉज आर्मी ने हजारों जानों की कुर्बानी दी है, इसलिए खड़ा है। और लास्ट चीज, जाते जाते छक्का मार गया सर। छक्का क्या मार गया? हमने ये सब किया इस्लाम की रक्षा के लिए। वाह वाह वाह, इस्लाम वाला एंगल एंड में डाल गया। मतलब लोगों का जब फुद्दू बनाना हो, सॉरी इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड, बट कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, एंड में अपनी इनकम्पिटेंस को छुपाने के लिए इस्लाम का वर्ड है। हम इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे। मैं आज पूछता हूं, जिन लोगों को तुम यहां कारगिल में छोड़ गए थे गिद्धों का खाने के लिए, वो भी इस्लाम में लिखा है क्या आसिम मुनीर? जिन लोगों को छोड़ गए थे काफिरों के हाथे कि वो इनको जलाए या इनको किसी खड्डे में डाल के उनका ब्यूरियल कर दे, वो भी इस्लाम में लिखा क्या? इस्लाम में ये भी लिखा क्या 25 साल बाद तुम्हें याद आएगा कि हमने पीछे लाशें छोड़ी थी? और जिस दिन तुम्हारी औकात गिर जाए, जिस दिन तुम्हारी फौजी फाउंडेशन की क्या प्रॉफिट गिरने लगे, उस दिन बोलो इस्लाम के लिए हम लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए हम गाजी। जब इस्लाम के लिए लड़ रहे हो तो यहूदियों को मोटार क्यों बेचे? इजराइल को मोटार क्यों बेचे तूने? तू तो इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही है, यहूदियों को मोटार क्यों बेचे बता? Why were you selling mortars to Yahudis? बताओ। ये इस्लाम सब बकवास है। यू आर इन बिजनेस ऑफ जहाद, यू आर इन बिजनेस ऑफ जहाद। तुम जहाद का कारोबार करते हो, मौत के सौदागर हो तुम लोग। और तुम लोग ऐसे लोग हो जो अपनी माएं, बहनें और बेटियां भी चीनी को बेचते हो। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट कहना पड़ेगा, चीनियों को बेचते हो। अपनी बेटियों की दलाली चीनियों को करते हो। चीनी दुल्हे तुम्हारे यहाँ सब आते, चीनी जमाई तुम्हारे आते। और यार हमें इस्लाम की बड़े बड़े फलसफे पढ़ाते हो, ये टोपी लगा के। और आपको पता है सर जीएचक्यू में ये क्या करता है? जीएचक्यू में जब ये मीटिंग होती तो 2-4 कुरान की आयतें पढ़ के सुना देता, और जो उसके जनरल होते हैं वो ताली बजाते हैं, वाह साहब, वाह वाह हाफिज साहब, वाह हाफिज साहब। मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई मुल्ला जी को बिठा देते। यार मुल्ला जी तो सस्ते में पढ़ता है, इतनी तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। अगर कुरान की अरे आयतें यार, कुरान की तकरीर करानी हो मेरे को बैठा दो, मैं तो बिल्कुल फ्री में जबरदस्त, आप तो ऑनलाइन ही कर दोगे आप तो ऑनलाइन ही ज्ञान दे दोगे सारा। तो ये आप सर इनकी हिपोक्रेसी समझिए, कैसा मुल्क है और क्या ये चाहते हैं। और वैसे कल राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई पीओके वालों हम तुम्हारे लिए तैयार है, पाकिस्तान तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करता, हम नहीं करेंगे, और तुम देखो तुम्हारा फ्यूचर कहाँ, यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट देखो यहाँ क्या, तब से इनके यहाँ हड़कंप मच गई है।